बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा समर 2009 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये करें कि इसमें दो वर्टिकल प्लेट्स दी गई हैं, देखिए टू वर्टिकल पैरेलल मेटल प्लेट्स, ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, ये दोनों वर्टिकल प्लेट्स हैं। सिचुएटेड 2.50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 2.50 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज 350 वोल्ट्स। इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस 350 वोल्ट है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। as shown in figure 6.1. An electron is initially at rest. Initially at rest में ये इलेक्ट्रॉन है, ये दिखाया गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में इनिशियली और नेगेटिव प्लेट के करीब है, क्लोज टू नेगेटिव प्लेट एंड in the uniform electric field between the plates. Plates के अंदर uniform electric field है। The calculated magnitude of electric field between the plates. Magnitude calculate करना है तो E is equal हमारा होता है V upon D। तो V है इसमें 350 अपॉन टी है इसमें 2.50 सेंटीमीटर या 2.50 इंटू 10⁻²। ये करें तो आता है 14,000 न्यूटन पर कूलम, या अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1.40 या 1 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, 1.4 भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, अब ये देखें कहते हैं शो दैट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो एफ क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ई है 1.40 इंटू 10⁴। तो ये आप फोर्स कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें तो फोर्स ये आता है 2.24 इंटू 10⁻−15 न्यूटन। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये कह रहा है कहते इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द प्लेट्स बिटवीन द प्लेट्स। हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट करता है। डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल में ही लग रहा है, तो F इज इक्वल टू एम ए है। तो एम जो ए आएगा वो F अपॉन एम। फोर्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर आप खोल के देखेंगे ये 2.24 इंटू 10⁻−15 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻−31। ये करें तो एक्सीलरेशन आ जाती है 2.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर आंसर लिख देंगे 2.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद कहता है द टाइम टू ट्रेवल हॉरिजॉन्टल इज नाउ 2.50 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट्स। तो ये एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल में ही है, तो इक्वेशन ये होगी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 2.50 सेंटीमीटर ही है, तो 2.50 इंटू 10⁻−2 मीटर्स में कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इंटू टी और प्लस 1/2। एक्सीलरेशन हमारी ये आई हो, ये देखें 2.46 इंटू 10⁻15 इंटू टी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम, 2.50 10⁻−2, ये तो 0, ये जगह 1.23 इंटू 10⁻15 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर या टी में डायरेक्ट टी करता हूँ, इसको इसे डिवाइड के रूट ले लूँगा 2.50 10⁻−2 अपॉन 1.23 10⁻15 और ये अंडर रूट में टी आ जाएगा डायरेक्ट। इसे कैलकुलेट करें तो टी आ रहा है 4.51 इंटू 10⁻−9, यानी आ रहा है 4.51 इंटू 10⁻−9 सेकेंड्स। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन नीड नॉट टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इन योर कैलकुलेशन भी। ग्रेविटेशनल क्यों नहीं करते। अब आप देखें बेसिकली इसमें एक्सीलरेशन जो है, अगर आप ऊपर जाएं प्लेट्स में तो ये देखें, ये एक्सीलरेशन बेसिकली इधर है हॉरिजॉन्टल, और ये आपका ये आपकी एक्सीलरेशन है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल में ये हमारा ये वर्टिकल में। अब वर्टिकल में जो क्योंकि ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ही पूछा हुआ है, तो वर्टिकल की एक्सीलरेशन तो इसमें काउंट ही नहीं होगी। अगर होगी भी तो ये बहुत कम है, क्योंकि इसका फोर्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स है और ये इसका फोर्स बहुत कम आ रहा है। तो ये कहूँगा बेसिक रीज़न तो यही बनती है इसमें कि जो वर्टिकल एक्सीलरेशन है, वर्टिकल एक्सीलरेशन
is perpendicular to horizontal acceleration. Hence, it will not be used while calculating horizontal motion. हॉरिजॉन्टल मोशन कैलकुलेट नहीं होगा. अगर हो भी जाए फॉर एग्जांपल, तो बेसिकली ये फोर्स बहुत कम है और एक्सीलरेशन भी बहुत ये उसके मुकाबले में कम है. आप देखें इसकी एक्सीलरेशन चलो जी होगी 9.8, अगर जी भी करें तो 9.8 एक्सीलरेशन है वर्टिकली, और इसमें एक्सीलरेशन जो आ रही है 2.4 × 10⁻15 की है. तो कैसे ले सकते हैं, वो एक्सीलरेशन बहुत कम है, फोर्स भी वो यानी उसके मुकाबले में कम है. तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्वेश्चन हुआ हमारा.